Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 5, presentation of data. Today's topic are classification of data, histogram, bar graph, pie chart, frequency, polygon. Basically at the very beginning that the first question arises in our mind, why we study this topic, what is presentation of data. So basically before going to these things, I'm just asking you what is स्टैटिस्टिक्स. सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, जिसमें हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको गैदर करते हैं और उसको एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकालते हैं. आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम उसे एक प्रेजेंटेबल वे देते हैं सो डैट हम उससे अपने ईजिली कंक्लूजन निकाल सकें, अपना रिजल्ट ईजिली निकाल सकें. डैट प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी. तो हम लोग उस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को पढ़ने वाले हैं. सो बेसिकली डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और केसेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज इज कॉल्ड डेटा. स्टैटिकल डेटा क्या है, व्हेन वी रेफर टू अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स इट इज कॉल्ड स्टैटिकल डाटा. सो बेसिकली स्टैटिकल डेटा कौन सा होता है, स्टैटिकल डेटा वो डेटा है जिसमें हमने अपने डेटा को कलेक्ट किया है, गैदर किया है, हम उसको प्रेजेंटेटिव वे देंगे, उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकालेंगे. सो प्रेजेंटेटिव वे जो होता है हम उसको ग्राफिक्स के थ्रू देते हैं, हम उसके ग्राफ्स बनाते हैं. सो ग्राफिकल एक्सीलेंस कंसिस्ट ऑफ एफिशिएंट कम्युनिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटेटिव आइडियाज़. जो हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटेटिव आइडिया होते हैं, जब हम उससे ग्राफिक्स का वे दे देते हैं, उसको एक प्रेजेंटेबल वे दे देते हैं, तो हम उससे ईजिली कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो हमारे जो व्यूज़ हैं उसको ईजिली रिप्रेजेंट कर पाते हैं. सो बेसिकली जो हमारे पास प्रेजेंटेशन है उसको शो करने के लिए हम अपना ग्राफिकल व्यूज़ बनाते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू जस्ट रीड आउट दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन टेक्निक्स. इस पर्टिकुलर सेशन में हम अपने वही प्रेजेंटेटिव टेक्निक्स को रीड आउट करने वाले हैं. प्रेजेंट टॉपिक्स ऑर्गेनाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा. हम अपने न्यूमेरिकल डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे. द ऑर्डर्ड एरे, स्ट्रीम, लीफ डिस्प्ले, टेबुलर एंड ग्राफिकल न्यूमेरिकल डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबल्स बनाएंगे, उसके हिस्टोग्राम बनाएंगे, कॉम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऑग्यू बनाएंगे. बेसिकली किस टाइप की रिप्रेजेंटेशन होगी, इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन होगी जैसे कि ये फिगर में शो ऑफ हो रहा है, जिसमें हम अपने फ्रीक्वेंसी को, अपने कॉम्प्लेक्स डेटा को एक फिगर के थ्रू दिखाएंगे सो डैट हम इसको ईजिली रिप्रेजेंट कर सकें, एक प्रेजेंटेटिव वे देंगे. एक नेक्स्ट प्रेजेंटेशन टॉपिक्स टेबुलर एंड ग्राफिकल कैटेगरी डाटा, द समराइज टेबल, पाई चार्ट बनाएंगे, उसके बार ग्राफ बनाएंगे, टेबुलर फॉर्म में दिखाएंगे. इन सभी रिप्रेजेंटेशन से हम अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे. बेसिकली प्रेजेंटेशन क्या है, अपने व्यूज़ को रिप्रेजेंट करना एक एफिशिएंट वे में सो डैट वो इजीली हम उससे कम्युनिकेट कर सकें, अपना कंक्लूजन निकाल सकें. दीज आर अबाउट द प्रेजेंटेशन टॉपिक्स. एट देयर बेस्ट ग्राफिक्स आर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रीजनिंग अबाउट द क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन. बेसिकली हम इससे क्या पढ़ते हैं, क्वांटिटिव पढ़ते हैं. जो हमारा बेसिकली जो हम स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, इट डील्स विद क्वांटिटिव डाटा नॉट क्वालिटेटिव डाटा. सो क्वांटिटिव क्या है, जो नंबर्स की फॉर्म में मिलता है हमें, जो भी हमें डाटा को रिप्रेजेंट करना है वो 100, 200, लाइक हम लोग जब भी सेंसस की बात करते हैं, जो हमारी जनगणना भी होती है, तो वो भी हमारे पास टोटली क्वांटिटिव होती है, क्वालिटी बेस्ड नहीं होती है. वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट काउंट. इस टाइप हम लोग इस टाइप की काउंटिंग भी नहीं करते हैं, कितने फेयर पीपल हैं, कितने ब्लैक पीपल हैं, उस टाइप की क्वांटिटी नहीं करते हैं. हम लोग क्वालिटी बेस्ड अप्रोच नहीं लेके चलते हैं. स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्वालिटी बेस्ड अप्रोच लेके चलते हैं. उस क्वालिटी को हम लोगों ने बोला क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन. उन क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन को हम लोग ग्राफ्स के थ्रू अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो ऑर्गेनाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा. हम अपने न्यूमेरिकल डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, देखिए इसने क्या हुआ है, हमारे पास डाटा है 41, 24, 32, 26, 27, 27, 30, 24, 38, 21. हम उसको एक ऑर्डर्ड एरे में दिखा सकते हैं. ऑर्डर्ड एरे का मीनिंग क्या होगा, हम उसको पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट दे सकते हैं, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ ऑर्डर्ड एरे, जब हम ऑर्डर्ड एरे का केस लेके चलते हैं तो उसमें क्या होता है, जो कंक्लूजन होता है वो इतना इजीली हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं. सो उनको एक अच्छा लुक देने के लिए, एक अच्छा प्रेजेंटेटिव लुक देने के लिए हमने उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और
कॉम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है जिसमें हम उसकी टेबल्स बना के चलते हैं, उसको हिस्टोग्राम बना के चलेंगे, उसका पॉलीगन्स बना के चलेंगे, ओगिव बना के चलेंगे, ताकि क्या होगा, उसका जो डिस्प्ले होता है हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ, हम उससे ईजिली कंक्लूजन निकाल सकें। सो ऑर्गेनाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा, हमने यहाँ पे अपने न्यूमेरिकल डेटा को ऑर्गेनाइज कर रखा है इन डेटा इन रो फॉर्म। रो फॉर्म का मतलब क्या है, हमें इसमें एरे की फॉर्म में दिखाया है, हमने इसमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट दे दी, हमारा जो डाटा था हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखा दिया। डेटा ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने इस ऑर्डर में दिखा दिया। हम इसको एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं जहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की फॉर्म में। देन डिज़ाइन इज चॉइस, देन हम लोग टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, ओगिव बना सकते हैं, दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम अपने डेटा को दे सकते हैं। टेबुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम जब अपने डेटा को सिंपल लिखते थे तो हमारे पास क्या होता था कि हम उसको एक प्रेजेंटेटिव वे नहीं देते हैं, इसलिए हमने उसको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देना स्टार्ट किया। डेटा इन ऑर्डर्ड एरे, तो हमारे पास बेसिकली अब क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज परसेंटेज, व्हाट इज क्लास। तो दिस टाइप की हमने नोटेशन दी, तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग रीड आउट भी करेंगे। बेसिकली फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हियर आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल, इफ आई गोइंग टू काउंट द शू नंबर, हम मुझे अपने क्लास के स्टूडेंट का शू नंबर काउंट करना है, किसी को 4 नंबर का जूता आता है, किसी को 5 नंबर का जूता आता है, किसी को 6 नंबर का जूता है। इफ़ आई से कि 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 4 नंबर का जूता आता है, तो जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार वो 4 अक्कर हो रहा है, डेट इज़ 4, डेट इज़ अवर फ्रीक्वेंसी अक्रेंस। हम यहाँ पे बात करेंगे क्लास में 10 बट अंडर 20, 10 और 20 के बीच में कितने हैं, 3 हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो 10 और 20 के बीच में जो हमारे पास अक्रेंस हुई होगी वो 3 पर्सन की हुई होगी, 3 पर्सन उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं। फिर हम उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है डेट इज़ ऑलवेज इक्वल टू, हम लोग जो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है हम वो निकालेंगे यहाँ पे, वो हम लोग काउंट आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें परसेंटेज काउंट आउट की हुई है जिससे हम लोग इसकी टोटलिटी में निकाल देते हैं। सो देखिए हम इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन से भी देख सकते हैं, इफ़ आई हैव अ क्वेश्चन कि 30 और 40 के बीच में कितने हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ से एरे के ऑर्डर में काउंट करेंगे, इट्स अ टिपिकल जॉब, बट व्हेन यू अरेंज अवर डेटा इन अ पर्टिकुलर मैनर, हमने इस पर्टिकुलर मैनर में अपने डाटा को अरेंज किया है। इफ़ आई हैव अ क्वेश्चन कि 30 to 40 के बीच में कितना फ्रीक्वेंसी होगी, आई कैन काउंट इट वेरी इजली, डेट इज इक्वल टू 5। ग्राफिकल न्यूमेरिकल डाटा, द हिस्टोग्राम। अब बेसिकली हिस्टोग्राम होता क्या है, वाई वी यूज हिस्टोग्राम, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट बेसिकली अराइज इन अवर माइंड। सो हिस्टोग्राम क्या होता है, हाउ हिस्टोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टेबल। जो हम लोगों ने अभी फ्रीक्वेंसी टेबल देखी थी, हम उससे एक हिस्टोग्राम बना सकते हैं। द इंटरवल आर शोन ऑन एक्स एक्सिस, जो हमारे पास इंटरवल्स होते हैं डेट हम लोग उसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड द नंबर ऑफ स्कोर्स इन ईच इंटरवल इज represented by the height of rectangle located above the interval. A histogram of the response time from a database target RT जो होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सो हमारे पास डाटा है इसमें 12, 13, 17, 21, 24, 24, 26, 27, 27 एंड सो ऑन। हमने इस टाइप के डेटा को अपना रिप्रेजेंट किया है हिस्टोग्राम में। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हिस्टोग्राम में हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ जो हमारे इंटरवल होते हैं हम उनको लेके चलते हैं, और हमारे पास वाई एक्सिस पे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। सो हमने यहाँ पे इंटरवल लिए हुए हैं। सो इन इंटरवल के बीच में देखिए हमारे पास 30, देखिए बेसिक इंटरवल में हमारे पास देखिए हमारे पास कहाँ 1, 2 कितने डाटा इस बीच में लाई करते हैं हम वो निकालेंगे। कौन से डाटा, देखो यहाँ पे हम लोगों ने 50 to 25 के बीच में कितना लाई कर रहे हैं, 25 to 35 के बीच में कितना लाई कर रहे हैं, 35 to 45 के बीच में, वो हम लोगों ने यहाँ से निकाल दिया। नो ग्राफ बिटवीन द बार्स, इन बार्स के बीच में कोई ग्राफ नहीं होता। क्लास मिड पॉइंट निकाल लिए हम लोगों ने, देखो हम लोगों ने यहाँ पे 0 to 10 के बीच का मिड पॉइंट इज 5, आगे 10 to 20 के बीच का मिड पॉइंट इज इक्वल टू 15, नेक्स्ट 15 to 30 मिड पॉइंट इज 25। सो इन द बेसिकली हिस्टोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी एक्स एक्सिस होती है हम उसके ऊपर अपना इंटरवल दिखाते हैं। हेयर हम लोगों ने मिड पॉइंट भी लिया हुआ है, और जो हम लोग हमारे पास वाई एक्सिस होती है हम उसमें फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं।
जो हमारे पास हिस्टोग्राम था उसने हमें क्या दिया, एक गुड चॉइस दी, एक बहुत अच्छी चॉइस दी जिससे हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द शेप ऑफ द हिस्टोग्राम विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ द साइज ऑफ द इंटरवल। जो हम इंटरवल की साइज लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो हिस्टोग्राम की जो शेप है वो भी वेरी करेगी। अ बार ग्राफ इज मच लाइक अ हिस्टोग्राम। जो हमारे पास बार ग्राफ होता है वो भी हिस्टोग्राम जैसा ही होता है। नेक्स्ट, ग्राफिकल न्यूमेरिकल डाटा द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब हमने इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लिया। बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, तो देखिए अब हमने क्या किया, आपने उसी डाटा को रिप्रेजेंट किया, उसी डाटा को हमने रिप्रेजेंट किया इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हमने क्या किया, अपने क्लास इंटरवल के बीच का एक मिड पॉइंट निकाला। हियर आई हैव क्लास इंटरवल 0 to 10, देन आई काउंट द मिड पॉइंट, देन मैंने मिड पॉइंट निकाला 5, देन अगेन 10 to 20 के बीच का मैंने मिड पॉइंट निकाला। और जो भी मेरे पास डाटा था हमने पहले इसको रिप्रेजेंट किया एज ए फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके जो हमारे पास मेन पॉइंट आता था हमने वो ड्रॉ किया। फिर हमने हिस्टोग्राम वाले फिगर को इरेज अप करके और एक जनरली एक फ्री हैंड से एक लाइन ड्रॉ कर दी। उस लाइन ने हमें रिप्रेजेंट किया कि वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किस टाइप का बनाएगा। नेक्स्ट इज माई tabulating numerical data, commutative frequency data in a particular ordered array। हमने यहाँ पे कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। बेसिकली देखिए कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है। देखिए हम लोगों ने यहाँ निकाला हुआ है क्लास इंटरवल है मेरे पास 10 बट अंडर 20, 10 to 20 के बीच का। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 3, कॉम्यूटेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 15। तो हम लोगों ने उसकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकाली हुई है। देखिए परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने कैसे निकाली, इन दोनों का मिडल पॉइंट लिया, डेट इज इक्वल टू 10 और 20 के बीच का, देन मल्टीप्लाइड विद 3। अगेन यहाँ पे हम लोगों ने लिया, डेट इज अगेन मल्टीप्लाइड विद 5। हम लोगों ने यहाँ पे सबको क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उससे हम लोगों ने क्या, इसकी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी। और उस कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने ऑगिव की शेप में इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ देखिए हम लोगों ने टेबुलर एंड ग्राफिकल कैटेगरी के अंदर यूनिवर्सल डेटा को कैटेगराइज किया था। टेबुलर फॉर्म के अंदर ग्राफिकल डेटा रिप्रेजेंट किया जिसमें हम लोगों ने पाई चार्ट बनाए, पाई ग्राफ बनाए। अब हम लोग इनको ड्रॉ करने जा रहे हैं। सो बेसिकली यूनिवर्सिटी रेवेन्यू है जो कैसे जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे शो किया गया है। पेशेंट सर्विसेज, ट्यूशन फ़ी, एप्लीकेशन, ग्रांट, टोटल, वेरिएबल और कैटेगरीज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। परसेंटेज है, अमाउंट इन डॉलर्स है। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, इनको एक प्रेजेंटेटिव वे देना है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम इसको बार ग्राफ बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास इसी का एक पर्टिकुलर बार ग्राफ है, बार चार्ट होता है। सो बेसिकली बार चार्ट होता क्या है, बार चार्ट क्या है, हमारे डाटा की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमारे पास हमने क्या किया, एक्स एक्सिस थी वहाँ पे हम लोगों ने इंटरवल लिया और वाई एक्सिस के ऊपर पर्टिकुलर जो हमारा सिनेरियो था हम उसको लेके चल रहे हैं, जो हमारे पास वैल्यूज़ थी हम उसको लेके चल रहे हैं और अपने डाटा को पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ देखिए कि हम इस पर्टिकुलर हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है एनरोलमेंट समरी की, हम उसको देख के बता सकते हैं कि फ्रेशर कितने हैं हमारे पास, फ्रेशमैन कितने आए हैं। इजली सबसे ज़्यादा हमारे पास फ्रेशमैन है, सबसे ज़्यादा काउंट कम है, अनप्लस वालों की काउंट कम है, कहाँ पे कितना लाई कर रहे हैं, जूनियर्स कितने हैं, इट इज़ बिलो 2000। तो बेसिकली जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है हम उसको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए पाई चार्ट, बार ग्राफ, इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। वो भी हमारी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप की लेके चलनी है। हियर इज माई पाई चार्ट। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पाई चार्ट बनाया है, सेम को हमने पाई चार्ट की रिप्रेजेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। सो पाई चार्ट में क्या करते हैं हम लोग, और सर्कल इज ब्रोकन इनटू द वेरियस कैटेगरी। जो हमारे पास सर्कल था हमने उसको वेरियस कैटेगरी में ब्रोकअप किया ऑफ इंटरेस्ट। ईच कैटेगरी इज असाइंड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ 360 डिग्री ऑफ टोटल सर्कल डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। सो परसेंटेज इज इक्वल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। सो हम लोगों ने अपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई करके उसकी जो हम लोगों ने क्या निकाल दी, उसकी परसेंटेज निकाल दी। सो बेसिकली हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया उन्हीं सब चीज़ों को एक 3 डिग्री में एक सर्कल की फॉर्म के अंदर 360 डिग्री पे। यहाँ पे हमारे पास जूनियर आगे 29%,
सीमाफोर आगे 14%, सीनियरियो जो थे हमारे पास 15% है, फ्रेशमैन क्या है 42%। देखिए अब हमने यहाँ से भी अपना कंक्लूजन बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे पास किनकी एंट्री हुई है, फ्रेशमैन की एंट्री हुई है। सेकंड पे हम लोग जूनियर्स हैं, फिर सीनियर्स आ गए, फिर सीमाफोर आ गए। सो परसेंटेज आर राउंडेड टू द नियरेस्ट परसेंट। जो हमारे पास परसेंटेज है डेट इज राउंडेड टू द नियरेस्ट परसेंट। वी कैन से डेट जो परसेंटेज है इट इज ऑलवेज इक्वल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ पे हम लोगों ने अलग पायरोटिक डायग्राम बना दिया जिसमें हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है एक्सिस फॉर द बार चार्ट शोन परसेंटेज इन ईच कैटेगरी, और हमारे पास एक्सिस फ्रॉम द लाइन ग्राफ शोज द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमने उससे भी एक कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को इजिली शोन अप कर दिया। टेबुलर एंड ग्राफिकल आगे हमारे पास बाय वेरिएंट कैटेगोरियल डेटा। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए हम लोगों ने उसमें अपने क्या कर दिया, हमने क्या किया, बाय वर्टिकल डाटा को, वेरिएंट डाटा को रिप्रेजेंट किया है। एनरोलमेंट बाय कॉलेज हम लोगों ने देखा है कि बस से कितना हुआ, इतना ठीक है। फ्रेशमैन कितने हैं, कौन से किस कैटेगरी से आते हैं, जूनियर कैसे आते हैं, एनआरएस कितने हैं, टोटल कितने हैं, वो हम टोटली हमने निकाल दिया, अब उनको रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने। वेरिएंट कितने हैं, अब इनमें हमने क्या किया है, एक चार्ट मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एएस को, देखो येलो लाइन रिप्रेजेंट एनएस, दिस पर्टिकुलर रेड लाइन रिप्रेजेंट एएच एंड दिस ब्लू लाइन रिप्रेजेंट ए प्लस एस। तो तीनों को एक साथ दिखा दिया सो दैट कि हमारे पास जो कंपैरिजन है वो बहुत इजीली हो जाता है। फ्रेशमैन के बीच में देखिए कंपैरिजन कितना इजीली हो गया। सो प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिकल एक्सीलेंस, वेल डिजाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा प्रोवाइड सब्सटेंस स्टैटिकल डिजाइन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लेक्स आइडिया विद क्लैरिटी। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आइडिया होता है उसमें क्लैरिटी आ जाती है, हम इजिली उसको शोन अप कर सकते हैं। गिव्स द लार्ज नंबर ऑफ द आइडियाज इन द मोस्ट फ्रिक्वेंट मैनर, ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व सेवरल डायमेंशन रिक्वायर्ड टेलिंग द ट्रूथ अबाउट द डेटा। डाटा जो होता है उसमें कहीं भी बायसनेस नहीं होती है। डाटा इंक रेशियो बेसिकली क्या होती है, डाटा इंफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय टोटल इंक यूज्ड टू प्रिंट द ग्राफिक्स। मच ऑफ द 12th century thinking about the statistical graph has been जो हमारे पास प्री ऑक्यूपाइड विद द क्वेश्चन ऑफ हाउ सम जो हमारे पास मैच्योरियल ग्राफ माइट फूल अ नेटिव व्यूअर। एरर्स इन प्रेजेंटिंग की, हमें जब ये प्रेजेंटेशन बनानी होती है हम उसमें एरर्स जो हमारे पास है वो कम से कम होनी चाहिए, बिकॉज जो हमारे पास जो हम बेसिकली जो हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे पास प्रेजेंटिंग डेटा कर रहा है। देखिए उसमें एरर हो जाएंगी तो हमारे पास जो कंक्लूजन है वो प्रॉपर नहीं निकल पाएगा। सो यूजिंग चार्ट चंक, नो रिलेटिव बेसिक, हमें रिलेटिव बेसिस का यूज़ नहीं करना है। कंपैरेटिव डाटा का ब्रांचेज नहीं लगानी है फालतू में। हमें कंप्रेसिव द वर्टिकल एक्सिस, नो 0 पॉइंट ऑन द वर्टिकल एक्सिस, किसी भी वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग कोई फालतू का 0 पॉइंट नहीं लेंगे। डेट शो द बैड प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो हमारे पास बहुत बैड प्रेजेंटेशन स्किल्स को रिप्रेजेंट करेंगी। देखिए हम लोगों ने बैड प्रेजेंटेशन का हमारे पास ये दिखाया हुआ है, सेकेंडली हमने इसी को एक गुड प्रेजेंटेशन में शो किया हुआ है। सो देखिए हमारे पास यहाँ है 1960 में डॉलर कैसा था, 1970s में कैसा आ गया। तो देखिए मिनिमम वेजेस हम यहाँ से और यहाँ से देख के हम इजीली कंक्लूजन कहाँ से निकाल सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। सो गुड प्रेजेंटेशन से हम लोग गुड कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हमारे पास एक गुड अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। लाइव फैक्टर इज इक्वल टू ऑलवेज साइज ऑफ इफेक्ट शोन इन ग्राफिक्स डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इफेक्ट इन डेटा। सो हम इसमें भी बैड प्रेजेंटेशन और गुड प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। सो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ है, हम लोगों ने एफ आर रिप्रेजेंट हेयर फ्रेशमैन, एस ओ रिप्रेजेंट हेयर सीमाफोर, जे आर रिप्रेजेंट जूनियर, एस आर रिप्रेजेंट सीनियर। सो बेसिकली हम लोगों ने बेड प्रेजेंटेशन दिखाई हुई है जहाँ पे हमारे पास क्या है 0, 100, 200, 300। इट बिफोर गोइंग टू दिस हम लोगों ने इसको परसेंटेज फॉर्म में रिसीव किया है सो डैट कि हमारी जो प्रेजेंटेशन स्किल है हम उसको इम्प्रूव कर सकें। कंप्रेसिंग द वर्टिकल एक्सिस को हमने कंप्रेस कर दिया। देखिए वर्टिकल एक्सिस को कंप्रेस करने से क्या होगा, जो हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बुरी लगेगी। इससे अच्छा हम लोग वर्टिकल एक्सिस को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और जो हमारे पास क्वार्टरली इनकम है हम उसको ईजिली शोन अप कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास ग्राफ बहुत छोटा छोटा है, हम लोग कंक्लूजन बहुत मुश्किल से निकाल पाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास ग्राफ जो है अप टू मार्क है, हम लोग कंक्लूजन बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं।
सो नो जीरो पॉइंट ऑन द वर्टिकल एक्सिस, एज वी हैव ऑलरेडी टॉक कि हमारे पास कोई भी जीरो पॉइंट नहीं होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस में। सो देखो कि हमारे पास वर्टिकल एक्सिस में हम लोग जीरो पॉइंट नहीं लेते हैं, हम लोग उसकी जगह एक जिगजैग का यूज़ कर लेते हैं। सो नो जीरो पॉइंट ऑन द वर्टिकल एक्सिस अगेन। नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल, एट द फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वी यूज प्रेजेंटेशन डेटा, हम लोग प्रेजेंटेटिव डाटा यूज़ किस लिए करते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ डेटा, प्रेजेंटिंग स्टाइल ऑफ डाटा, बेसिकली हम लोग के कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा हो सकते हैं। हम उसको पाई चार्ट से दिखा सकते हैं, बार ग्राफ से दिखा सकते हैं, हम उसको लाइन ग्राफ बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे शो करनी होंगी। दैट्स इनफ फॉर टुडेज सेशन, वी विल डिस्कस फर्दर इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन वी लर्न, हैप्पी लर्न।